नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शंभू कृपा चैनल पे। तो आज जो ये वीडियो है, ये पिछली जो वीडियो डाली गई थी सीनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम की, उसी के कंटिन्यू में ये वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए। पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लॉस नॉट ड्यू टू डेप्रिसिएशन। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य ह्रास के कारण नहीं होने वाली हानि है नहीं है। तो इसका सही उत्तर जो था वो था ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ जो लॉस होते हैं अंडर फोर्स में कंडीशंस लाइक फायर और फ्लड। ठीक है, वो सब जो है वो नहीं आते हैं डेप्रिसिएशन के अंदर। अगला क्वेश्चन था कि हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट को निर्माण करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें पहला आता है ऑफर, दूसरा आता है एक्सेप्टेंस करना, तीसरा कंसीडर एंड फोर्थ वन इज एग्रीमेंट होना। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मटेरियल बाई। हम किसी भी सामग्री की लागत को कैसे कम कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ यूजिंग सिस्टमेटिक इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक। सिस्टमेटिक इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक का यूज़ करके हम जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं किसी भी मटेरियल की कॉस्ट को। अगला क्वेश्चन है कि द बेसिस ऑफ ABC एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज़। जो ABC एनालिसिस है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, उसका बेसिस क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ पेरिडोज 80-20 रूल। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको भी। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ अपॉइंटेड बाई। जो भी NITs होते हैं उसमें जो सबसे हायर पोस्ट पे जो होता है उसे बोलते हैं डायरेक्टर। तो उसे कौन अपॉइंट करता है। पहला ऑप्शन है विजिटर, सेकंड है BOG, थर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फोर्थ इज प्राइम मिनिस्टर। तो इसका सही उत्तर है विजिटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 59th, द बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ इन एन NIT शेल ऑर्डिनरी मीट हाउ मेनी टाइम्स इन अ कैलेंडर ईयर। एक हमारे यहाँ पर BOG होती है जिसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर। तो ये बोल रहा है कि एक साल में वो कितनी बार, एक कैलेंडर ईयर में कितनी बार उनकी मीटिंग होती है। ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 4 या 5। तो इसका राइट आंसर है 4 बार, 4 टाइम्स। अगला क्वेश्चन था कि बिल्डिंग्स एंड वर्क कमेटी इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ हाउ मेनी मेंबर्स। तो जो बिल्डिंग एंड वर्क कमेटी होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ 7। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है CGPA स्टैंड फॉर। CGPA स्टूडेंट्स के रिलेटेड है। ठीक है, जिसे हम देखते हैं ना कि या तो पहले परसेंटेज के अंदर मार्क्स आते थे, अब जो है स्टूडेंट्स को CGPA में मार्क्स मिलते हैं। तो CGPA की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, दैट इज क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। अगला क्वेश्चन है कि जो एडमिशन होती है BTech प्रोग्राम में NIT में, वो किस बेसिस पे होती है। तो इसका सही उत्तर है JEE मेन एग्जामिनेशन। अगला क्वेश्चन है, हु अप्रूव द प्रपोजल फॉर कॉन्फेरमेंट ऑफ ऑनरेरी डिग्री इन NIT। ठीक है, तो कौन मंजूरी देता है, जो हमारे यहाँ पर डिग्री मिलती है उसको। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज BOG, दैट इज बोर्ड ऑफ गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, हु इज़ नॉट एन अथॉरिटी ऑफ एन NIT। NIT में इसमें से कौन सी अथॉरिटी नहीं होती है। बोर्ड ऑफ गवर्नर ये होती है, सीनेट भी होती है, डायरेक्टर भी होती है, लेकिन फाइनेंस कमेटी कोई भी यहाँ पे अथॉरिटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, दैट इज ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन एन NIT द एग्रीमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर इज एग्जीक्यूटेड बिटवीन द डायरेक्टर एंड। कोई भी डायरेक्टर अपॉइंट होता है तो एक एग्रीमेंट होता है, वो किसके बीच में होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर का, डायरेक्टर और BOG के बीच में, बोर्ड ऑफ गवर्नर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, अ सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग द बिहेवियर ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, इसको बोलते हैं कोड ऑफ बिजनेस कंडक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू बी अ टीम प्लेयर मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स यू टू बी प्रोडक्टिव वर्कर whose effort contribute to the goal and objective of the organization. You should, the right option is option B, that is submit the problem, study the problem, sorry, ask for help in deciding what to do if you need help, और make the necessary adjustment। ठीक है, मतलब कि समस्याओं का अध्ययन करना है, अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो क्या करना है, यह तय करने के लिए मैं मदद मांगे या जरूरी समायोजन करें। तो राइट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when a paper has to be returned in original to the sender, or the paper in original or its copy is sent to another department or office for information or action, the action is referred to as, क्या बोलते हैं उसको हम, रेफरल। ठीक है, एक रेफरेंस नंबर लगता है जब भी आप कोई भी कागज़ या डॉक्यूमेंट है ऑफिशियली आप किसी और डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं, तो उसके ऊपर एक रेफरेंस नंबर दिया जाता है। तो यही वो पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ क्लासिफाइड डाक इज, क्लासिफाइड डाक क्या है, अ डाक बेरिंग अ सिक्योरिटी ग्रेडिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड
विच वेबसाइट फॉर डीलिंग विद एंटी रैगिंग इश्यूज़। जैसे हम जानते हैं कि कई बार कॉलेज में नए स्टूडेंट्स होते हैं उनके एंटी रैगिंग हो जाती है, रैगिंग होती है, तो उसके लिए एक एंटी रैगिंग यूनिट बनाई जाती है। तो कौन सी वेबसाइट बता रहा है ये बोल रहा है www.antiragging.in वेबसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनजीओ वर्क्स इन द फील्ड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रैगिंग इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो कौन सा एनजीओ है जो वर्क कर रहा है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में रैगिंग ना हो। तो यह है अमन आंदोलन, दैट इज अमन मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द एक्ट विच प्रोवाइड्स लीगल फ्रेमवर्क फॉर ई गवर्नेंस इन इंडिया। कौन सा एक्ट है जो प्रोवाइड करता है लीगल फ्रेमवर्क फॉर ई गवर्नेंस भारत में। तो दैट इज IT एक्ट 2000। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज विच सेक्शन ऑफ IT एक्ट वाज इनवैलिडेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कौन सा सेक्शन है IT एक्ट का जिसको कि अमान्य घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सेक्शन 66A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू अ प्रॉमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट। अगर हमने किसी भी ऑर्डर को कन्वर्ट करना है प्रपोजल से प्रॉमिस में, ठीक है, तो उसके अंदर एक्सेप्टेंस के अंदर क्या होना चाहिए। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एंड सी, दैट इज be expressed in some usual and reasonable manner unless the proposal prescribe the manner in which it is to be accepted and be absolute and unified होना चाहिए, qualified होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रिप्लाई टू अ रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन शुड इमीडिएटली कंटेन। कोई भी रिप्लाई होता है, ठीक है, मतलब ये RTS रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो इसके अंदर हमारे पास में एप्लीकेशन नंबर भी होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। CPU की डिटेल होनी चाहिए, सही है। थर्ड इज रीजन ऑफ डिनाइल इफ़ एनी, वो भी लिखा होना चाहिए। एंड फोर्थ वन इज डिटेल ऑफ फर्स्ट एप्लीकेटिव अथॉरिटी, ये भी होना चाहिए। फी चार्ज नहीं होना चाहिए। टोटल नंबर पेजेस, ये भी नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 41A ऑफ RTA एक्ट स्टेट्स दैट अ पब्लिक अथॉरिटी शुड, क्या होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ द अबव, दैट इज मेंटेन ऑल रिकॉर्ड्स ड्यूली कैटलॉग्ड एंड इंडेक्स। सेकंड वन इज कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड विद इन अ रीजनेबल टाइम एंड थर्ड वन इज मेक अवेलेबल ऑल कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड थ्रू अ नेटवर्क ऑल ओवर द कंट्री। ओके, नेक्स्ट है RTA वीक इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ड्यूरिंग। RTA वीक कब सेलिब्रेट करते हैं, ड्यूरिंग 5 to 12 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिपोर्ट ऑफ कंप्लेंट्स कमेटी एस्टेब्लिश्ड इन ईच मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट और ऑफिस फॉर इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इज कंसिडर्ड टू बी अ। तो कौन सी कंप्लेंट कमेटी है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है, उस रिपोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क वुमेन एट अ वर्क प्लेस एक्ट 2013 कवर्स। जो सेक्सुअल हरासमेंट का केस होता है उसमें क्या कवर होता है, इसमें कवर होता है वर्किंग प्लेस, ड्वेलिंग हाउस ओनली, बोथ वर्क प्लेस एंड ड्वेलिंग हाउस या नन ऑफ दैट। तो इसका होता है कि केवल कार्यस्थल, ठीक है, आवास पे नहीं माना जाएगा, उसको सेक्सुअल हरासमेंट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट इज विच लेजिस्लेशन इज इंडिया एम्स एट रेगुलेटिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड इंश्योरिंग देयर वेलफेयर। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का कि भारत में किस कानून का उद्देश्य ठेका श्रमिकों के रोजगार को विनियमित करना और उनका कल्याण सुनिश्चित करना है। देन राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970। इसको बोलते हैं अनुबंध श्रम विनियमन और उन्मूलन अधिनियम 1970। इसके बाद सेकंड जो पार्ट आया था वो आया था डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, तो उसको मैं यहाँ नहीं ले रहा हूँ। यहाँ आपके साथ मैंने सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिए हैं। आई होप आपको मेरी ये पूरी वीडियो जरूर पसंद है, इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आज की वीडियो के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।